हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होगे, पॉजिटिव फील कर रहे हो। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे कल रात आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। जैसे कि हमारा रोज का मॉर्निंग का वीडियो यही रहता है, ठीक है। क्या कुछ चेंजेस आए आपके फीलिंग्स में, थॉट्स में, हम देखेंगे। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको ये पता चले कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग रेजोनेट होती है, मतलब आप अगर वही सोच रहे हो जो मैं बता रही हूँ, तो आपको आगे की रीडिंग कंटिन्यू करनी है ताकि अगर आपकी मैच होती है तो आपके पार्टनर की भी डेफिनेटली मैच हो जाएगी, ठीक है। ये टाइमली रीडिंग होती है। जब कभी आप रीडिंग तक पहुंचेगा आपके लूज वक्त का मैसेज निकल के आता है। थीटा पे ध्यान नहीं देना है। कलेक्टिव की एनर्जीज होती है तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत सारी बातें रेजोनेट हो जाती है। तो आपको ओपन माइंड करके रीडिंग को देखना है, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। आपको आपके पार्टनर का नाम दोहराना है दिल में, माइंड में, उनका पिक, उनका जो भी बॉडी मूवमेंट्स, उनको अगर आप कंप्लीटली इमेजिन कर सकते हो तो वैसे आपको कैंडल की लो पे फोकस करके इमेजिन करना है। और पॉजिटिव, भले आप कितने नेगेटिव माइंडसेट में हो, लेकिन आपको इस वक्त पॉजिटिव सोचना है ताकि रीडिंग पॉजिटिव निकल के आए, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। आप चाहो तो 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करके आप कैंडल की लो की तरफ फोकस करके भी मेडिटेट कर सकते हो। इसका भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है और रीडिंग पॉजिटिव आने में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें बताइए कल रात अपने पार्टनर के बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, और हमें इनके पार्टनर की तरफ से भी एनर्जीज दे ट्रू कि इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ चेंजेस आए हैं। हमें ट्रू मैसेजेस दें, गाइड करें। आपको एकदम पॉजिटिव रहना है गाइज। और जैसे कि मैंने बोला, आप मेडिटेट करो 30 सेकंड्स के लिए, बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करो, या आपके ऊपर है कंप्लीट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर से ना गाइस दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। दूरियां मतलब आप इसलिए दूरियां बना रहे हो कि आपको ना बार बार आपका पास्ट याद आता है रिलेशनशिप का, कि कैसे उन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे, झूठ बोल के इस रिश्ते से मूव ऑन किया था। मतलब जैसे कि आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो, कॉल मैसेजेस करना भी चाहते हो, जैसे कि आपको उसी वक्त तुरंत वो थर्ड पार्टी के थॉट्स आ जाते हैं माइंड में, इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। मिसिंग एनर्जीज भी बहुत है, कनेक्ट करना चाहते हो, कॉल मैसेज करने की आपकी इच्छा भी हो रही थी, उनको कुछ शेयर करने की, गुड न्यूज़ कुछ टाइप है आपके पास, गुड न्यूज़ जैसा जो आप उनको बताना चाहते हो, और आपका दिल करता है कि ये उनको सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से है, लेकिन आप उनसे बता नहीं सके, इस तरह से नज़र आ रहा है। आपने अपने आप को कंट्रोल किया है, आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो इनको, लेकिन आपका दिल अभी उनको कॉल मैसेज करने का करता भी है ना, फिर भी आप अपने आप को पीछे करा लेते हो। मतलब नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जी आ रही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट की बातों में डबल रिपीट आप वही सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि क्यों ऐसा किया, क्यों मूव ऑन किया, क्यों छोड़ के गया, क्यों मुझे चीट किया, इस तरह से आपको ऐसा ना जैसे कि धोखा देके चले गए आपके पार्टनर, आप इस तरह से सोचते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ना एकदम कंप्लीट थे, आप वैसे ही पर्सन थे दोनों, मतलब आप में भी वो आपको वैसे ही देखते थे जैसे कि उनका कोई भी लाइफ पार्टनर उनको चाहिए था। आप कंप्लीट वैसे ही थे और आपके लिए भी वो परफेक्ट वैसे ही थे, जैसे कि कोई भी पार्टनर, जैसे कि हमारा सपनों का राजकुमार टाइप कुछ रहता है, वैसे वो आपके लिए थे और आप उनके लिए थे। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो चुके थे, ठीक है। आपका हो सकता है सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है कुछ, इसीलिए आप ना एक दूसरे की लाइफ में इस वक्त एंटर हो चुके हो, ठीक है। और जो भी आप जुदा भी हुए हो ना, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। आपको यूनिवर्स ने जुदा इसीलिए किया है ताकि आप उससे कुछ लेसन ले सको, लर्न कर सको। जितना टाइम पीरियड आपके इस रिलेशनशिप के गैप में आया है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, मैंने कमेंट में पढ़ा था किसी के लिए 6 साल से भी ज़्यादा है, तो इतना साल तो आपको 6 साल मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गए। इतना वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई इंसान को आना होता है तो बहुत जल्दी, 1-2 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हमको वेट नहीं करना है, ठीक है। मतलब एनर्जीज होती है, फील करते हैं, लाइक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब आए नहीं तो हम जिंदगी भर तो इंतज़ार नहीं कर सकते ना, अगर ये फीलिंग अपने एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो ऐसा टाइप कुछ तो भी है यहाँ पे। मतलब आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपसे जैसे कि छोड़ के गए थे, आना भी चाहते हैं वापस, ठीक है, लेकिन आप कितना वेट करोगे, ठीक है।
वेटिंग एनर्जीज है यहाँ पे, इनका एक्शन स्लो नज़र आता है, दिल से चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन जो खुद होके छोड़ के गए तो उसी बारे में बार बार सोचते रहते हैं और फिर अपने आप को एक्शन लेने से कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने इन्होंने जो भी डिसीजन लिया था ना आपको छोड़ने का, वो अपनी मर्जी का नहीं था, वो ना चाहते हुए भी उन्होंने आपको छोड़ा था। मतलब आप दोनों ने भी, मतलब उन्होंने उस टाइम पे जो छोड़ा, ना चाहते हुए छोड़ा था, ये इस तरह से सोच रहे कि आप ये समझ नहीं पाए कि इनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इनको इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा। और इस वक्त आपका भी दिल ऐसे ही कर रहा है, आपकी इच्छा नहीं है मूव ऑन करने की, लेकिन बार बार आपके दिल में ये ख्याल आता है कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है मैंने और अभी इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकती, मैं मेरी लाइफ ख़राब नहीं कर सकती। आप इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हो और ये राइट भी है। ठीक है, क्योंकि आपको कितना भी वेट करो, लेकिन इतना ज़्यादा भी वेट करने की किसी का ज़रूरत नहीं है कि हमारा यहाँ पे मतलब आप 30 के हो, 35 के, 36 के हो रहे हो, फिर भी आपका पार्टनर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, तो सिर्फ ना मिस करने से थोड़ी ना लाइफ चलती है, ऐसा भी है ना। तो मिस करेगा, बस मिस करते रहेगा, आप एनर्जीज देखते रहोगे, आप खुश होते रहोगे, मेरा पार्टनर याद कर रहा है, मिस कर रहा है ऐसे, और एक्शन तो कुछ ले नहीं रहा है, तो ऐसी ज़िंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे भी है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर कंप्लीट है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, यही बहुत है आपके लिए कि आप इन एनर्जीज को छोड़ रहे हो। आपके पार्टनर को आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है, जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे के डेस्टिनी में हो। और ऐसे कनेक्शन जो होते हैं वो इजीली टूटते नहीं हैं। मतलब आपको अभी लगता भी होगा कि ये कनेक्शन आपसे छूट चुका है, टूट चुका है, वो आपका पार्टनर जा चुका है आपका, जैसे कि मैंने बोला आपका ये रीडिंग्स के ऊपर से भी भरोसा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी टाइम के लिए होता है। आपका फिर से भरोसा भी आ जाएगा, आप फिर से ट्रस्ट करने लगोगे, आप फिर से प्यार के ऊपर भी ट्रस्ट करने लगोगे। और ये सब फिर से तभी होगा जब आपका खुद दिल से फिर से आपका दिल करेगा कि नहीं नहीं ये सब कुछ होता है, और ये सब कुछ अपने आप होता है, क्योंकि यूनिवर्स से कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई अच्छा जो दिल है वो यूनिवर्स को ही गलत समझे, भगवान को ही गलत समझे, भगवान होते ही नहीं हैं ऐसा समझने लगे। ये भगवान कभी होने नहीं देते, यूनिवर्स कभी होने नहीं देती है। ठीक है, आपके लिए डेफिनेटली जस्टिस होगा और आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ठीक है, अभी भले आपका दिल कर रहा है मूव ऑन करने का इस रिश्ते से, आप डेफिनेटली आगे बढ़ने का ट्राई करो। ठीक है, और जैसे कि हाँ ऐसा बहुत बार होता भी है, जब हम मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं ना, तो जैसे कि मैं बोलती हूँ जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो ना, डेफिनेटली आपको आ जाते हैं आपके दरवाजे पे दस्तक देने, आपको याद करने, आपको कॉल मैसेज कर देते हैं, क्योंकि वो एनर्जीज जो है ना आपने उनको दे के रखी रहती है, पॉजिटिविटी वो आप उनसे निकाल लेते हैं और इसलिए उनको एकदम अजीब फीलिंग आने लगती है, एकदम दिल उनका बेकाबू हो जाता है, माइंड काम नहीं करता है, उनको बार बार आपकी यादें और ज़्यादा सताने लगती हैं, जिससे कि वो मजबूर होने लगते हैं आपको कॉल मैसेज करने के लिए, आपके लिए एक्शन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन जब तक आप ऐसे रोते धोते रहते हो, उनके लिए एक्शन लेने का ट्राई करते रहते हो ना, तब तक वो सामने वाला आपके लिए एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि वो वहाँ पे वैसी एनर्जीज महसूस करता है जैसे कि उसको कोई पकड़ रहा है, खींच रहा है। तो कोई भी अपने आप को कंट्रोल में या फिर पिंजरे में कैद करना नहीं चाहता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलती भी हूँ हमेशा, अगर हम उनको ऐसे फ्री छोड़ देते हैं ना, तो आसमान में उड़ जाते हैं और फिर से शाम को हमारे घर पे वापस चले आते हैं। तो आपको फ्री छोड़ देना है, वो फ्री तभी होंगे और आपके पास आने के लिए मजबूर तभी होगी, आना डेफिनेटली चाहते हैं। ठीक है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन वो एनर्जीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। एनर्जीज उनको आने के लिए आपको अपनी एनर्जीज आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, और जो कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, आप एनर्जीज को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं और देखने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप जॉब, एजुकेशन, पैसे की तरफ फोकस करने का ट्राई कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अपने लाइफ की तरफ फोकस करो, आपके पार्टनर्स डेफिनेटली आपके पास आ जाएंगे। मूव ऑन करो, आपको जो करना है आप करो, बस यहाँ पे जो आप आंखें लगा के वेटिंग एनर्जीज देते बैठे हो ना, आपको वो निकाल लेनी है, क्योंकि आपको ये भरोसा रखना है कि यस मेरा पार्टनर आने वाला है, डेफिनेटली आएगा और रिश्ता स्टार्ट भी होगा। तो फिर मैं क्यों बार बार ऐसे सोचूं कि आएगा नहीं आएगा, और थर्ड पार्टी के बारे में क्यों सोचूं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के बारे में सोचते सोचते आप सब कुछ वाट लगा देते हो, क्योंकि सारी नेगेटिविटी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। जैसे कि मैं बोलती हूँ आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं आपके पास आना। ठीक है, लेकिन जो कि आप ही उनको नेगेटिविटी भेजते रहते हो, बुरा सोचते रहते हो, थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहते हो, जिससे कि ना चाहते हुए भी ना फिर आपके पार्टनर भी मजबूर हो जाते हैं थर्ड पार्टी के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि आप वैसे ही एनर्जीज उनको सेंड करते हो। ठीक है, तो यस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको लगा कि आपकी है
यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है, ठीक है। वैसे ऑल साइंस रीडिंग होती है। यहाँ पे बहुत बड़ा जे बना है, ठीक है, एल बना है, के है, यहाँ पे एस है, टी है, बी है, जेड है, उसको आप 2 भी बोल सकते हो, नंबर 7 है, 8 है, 3 है, 1 है, 4 है, ठीक है। और यस, वैसे भी यहाँ पे हार्ट देखो कितना खूबसूरत बना है। मुझे हमेशा हार्ट बहुत जल्दी दिखाने का दिल करता है, ठीक है। तो यस, वैसे भी सारे इनिशियल्स यहाँ पे नज़र में आ सकते हैं, लेकिन और साइंस रीडिंग होती है, सबके लिए होती है। जिसको लगे कि ये रीडिंग उसकी है, ये रीडिंग उसके लिए होती है, ठीक है। तो अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और जिसके भी साथ रीडिंग रेजोनेट मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले किसकी एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।